प्रश्न संख्या 8। दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 4/9 छोटी संख्या के आधा के बराबर है, तो संख्याएं ज्ञात करें। प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 में हम लिखेंगे, माना कि छोटी सम संख्या बराबर x। तो छोटी सम संख्या क्या है? x है। तो हम मान लेंगे कि छोटी सम संख्या x है, कॉमा। तो कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या, तो जब छोटी संख्या x हो गया है तो बड़ी सम संख्या बराबर हो जाएगा। तो लगातार कह रहा है, तो देखिए छोटी सम संख्या को हम x मान लिए हैं, तो इसके बाद जो सम संख्या होगा x जोड़ 2 होगा, क्योंकि कोई भी सम संख्या में 2 जोड़ने पे उसके आगे वाला यानी उसके बाद वाला सम संख्या निकल जाता है। तो छोटी सम संख्या को हम x माने हैं, तो बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा? x जोड़ 2। ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न में जैसा कह रहा है वैसे। तो कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है? x जोड़ 2। तो लिख लेंगे इसको, x जोड़ 2 का, तो का देखिए का 4/9, 4/9। तो x जोड़ 2 का 4/9 छोटी संख्या के आधा के बराबर है। तो छोटी संख्या x है, तो छोटी संख्या के आधा यानी x/2। आधा मतलब 2 से भाग देना, तो x/2 हो जाएगा। तो x जोड़ 2 का 4/9 बराबर x/2। तो फिर से इसको समझ लेते हैं। कह रहा है बड़ी संख्या का 4/9, तो बड़ी संख्या देखिए x जोड़ 2 का 4/9 का मतलब गुना होता है, तो उसको तो हम बाद में लिखेंगे। किसके बराबर है? तो छोटी संख्या के आधा के बराबर है, यानी x/2। तो अब इसको देखिए हल कर लेते हैं। तो x जोड़ 2 का मतलब क्या होता है? गुना। तो x जोड़ 2 को कोष्टक में कर लेंगे, गुना 4/9 बराबर x/2। तो देखिए 4 से इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4x जोड़ 8। देखिए 4 गुना x 4x, 4 दूनी 8, 4 दोनों से गुना होगा क्योंकि x जोड़ 2 का यानी ये दोनों से गुना हो रहा है 4। ठीक है। तो 4x जोड़ है बीच में तो जोड़ देंगे, 4 दूना 8 बटा 9 बराबर x/2 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 यहाँ पे भागा में है दायां तरफ, तो बायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा, यानी 2 गुना 4x जोड़ 8। अब 9 यहाँ पे भागा में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा, यानी 9x। तो 2 गुना 4x कितना होगा? 8x जोड़ 8 दूनी 16 बराबर 9x। तो 8x माइनस 9x बराबर -16। 9x को दायां से बायां तरफ करेंगे तो -9x, और 16 को बायां से दायां तरफ करेंगे तो -16। तो ये हो गया। देखिए 8x में से 9x घटाएंगे यानी -x बराबर -16। अतः x बराबर क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि दोनों तरफ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 16 आ गया। तो अब इसका उत्तर लिख देते हैं। तो लिखेंगे अतः संख्याएं बराबर।
तो देखिए, छोटी सम संख्या को x माने थे तो एक तो आ गया, और बड़ी संख्या को x जोड़ 2, तो संख्याएं बराबर हो गया, एक तो हो गया 16 कॉमा, और एक हो गया x जोड़ 2 यानी 16 जोड़ 2, क्योंकि x बराबर 16 है। ठीक है, तो छोटी सम संख्या को x माने थे तो एक हो गया 16, x बराबर 16 देखिए आया है, और दूसरी संख्या यानी दूसरा सम संख्या 16 जोड़ 2, तो यानी क्या हो गया 18। तो देखिए इसका उत्तर हो गया 16 और 18, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है। ठीक है, तो 16 18, तो छोटी सम संख्या हो गया 16 और बड़ी सम संख्या हो गया 18। दोनों देखिए लगातार है, क्योंकि 16 के बाद सम संख्या जो होता है वो 18 है। प्रश्न 9, दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 5/4 छोटी संख्या के 3/10 से 31 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न 9, तो लिखेंगे माना कि छोटी छोटी सम संख्या बराबर x, तो छोटी सम संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, तो बड़ी सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं में, तो देखिए लगातार कह रहा है इसलिए x जोड़ 2 हो जाएगा बड़ी सम संख्या, क्योंकि कोई भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर उसके बाद वाला सम संख्या निकलता है। ठीक है, तो छोटी सम संख्या को हम x मान लेंगे, तो बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा x जोड़ 2। तो अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या का 5/4, तो बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है x जोड़ 2, तो देखिए x जोड़ 2 का कितना है 5/4, तो बड़ी संख्या का 5/4 छोटी संख्या के 3/10 से 31 अधिक है, तो बराबर है किसके, तो छोटी संख्या के 3/10, तो छोटी संख्या x है, तो x का 3/10 से 31 अधिक है यानी जोड़ 31। तो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 5/4, तो बड़ी संख्या है x जोड़ 2 का 5/4 किसके बराबर है, तो छोटी संख्या के 3/10 यानी छोटी संख्या x का 3/10 से 31 अधिक है, यानी 31 को जोड़ देंगे, तो ये हो गया समीकरण। इसको हल कर लेंगे तो छोटी सम संख्या और बड़ी सम संख्या निकल जाएगा। तो देखिए, तो ये लिखा हुआ है x जोड़ 2 का मतलब गुना होता है 5/4 बराबर, यहाँ पे भी x गुना 3/10 जोड़ 31, तो 5 से पहले x जोड़ 2 को गुना करेंगे, तो 5 गुना x 5x जोड़ 5 दूना 10/4 बराबर, अब x गुना 3x बटा 10 जोड़ 31, तो 5x जोड़ 5 दूना 10/4 बराबर 3x/10 जोड़ 31। तो इसको लिख लेंगे
5x जोड़ 10/4 माइनस 3x/10 बराबर 31। तो 5x जोड़ 10/4 माइनस 3x/10, 3x/10 को दाएं से बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस 3x/10 हो जाएगा और बराबर 31। अब देखिए 10 और 4 का लघुत्तम, तो 10 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 20। देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 दूना 20, 20 देखिए 4 से भी कट जाता है इसलिए 20, 4 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा तो 4 पचे 20। देखिए 4 से 20 कितना बार में कटता है, 5 बार में, तो 5 से इसको गुना कर देंगे यानी 5 गुना 5x जोड़ 10 माइनस 3x बराबर 31। तो इस तरह देखिए हम लिख लेंगे। तो देखिए 10 दूना 20, 10 से 20 दो बार में कटता है तो 2 से 3x में गुना हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। 3x गुना 2 6x यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं तो 5 से देखिए इसको गुना करेंगे तो 5 पचे 25x प्लस 10 पचे 50 माइनस 6x बराबर 31 गुना 20। देखिए 20 भागा में है इधर बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा तो लिखेंगे 31 गुना 20। 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो गया, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 1 यानी 19x बराबर 31 गुना 20, तो 31 दूना 62 यानी 620। 50 को इधर लाएंगे तो -50, तो 19x बराबर 0 में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 5, तो 570। अतः x बराबर 570 भागा 19, तो 19 x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ आएगा तो भागम हो जाएगा। तो देखिए 19 तिया 57 यानी 30 बार में कट जाएगा 19 से 570, तो इस x बराबर कितना आ गया 30। तो लिखेंगे अतः संख्याएं बराबर, एक x माने थे यानी x बराबर 30 आ गया है और एक कितना माने थे x जोड़ 2। ठीक है, छोटी सम संख्या को x माने थे और बड़ी सम संख्या को x जोड़ 2 यानी 30 जोड़ 2 बराबर कितना हो जाएगा 32। तो एक 30 हो गया और एक 32, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 32। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10, दो संख्याओं का योग 42 है और उनका अनुपात 1:2 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न 10, दो संख्याओं का योग 42 है और उनका अनुपात 1:2 दिया है, तो संख्याएं निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे माना कि संख्याएं हैं 1x और 2x। तो हम क्या मान लेंगे, माना कि संख्याएं हैं 1x और 2x,
देखिए 1:2 दिया हुआ है अनुपात में, ठीक है, तो उसी को x के रूप में मान लेंगे कि संख्याएं क्या है, 1x और 2x, ठीक है। तो देखिए 1x को हम x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो अनुपात में है उसी को हम x के रूप में मान लेंगे, यानी 1:2 है तो 1x हो गया और 2x। अब प्रश्न से वो कह रहा है दो संख्याओं का योग 42 है, तो योग मतलब जोड़ना। तो देखिए 1x को हम x लिख सकते हैं, तो x जोड़ 2x, देखिए अभी हम एक ही रहन 1x लिखें या x लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो बस आपको समझाने के लिए हम देखिए 1x लिख रहे हैं, तो 1x जोड़ 2x बराबर 42, क्योंकि दोनों का योग यानी जोड़ दिया है 42 दोनों संख्याएं का, तो दोनों संख्याएं हम मान चुके हैं 1x और 2x, तो दोनों को जोड़ करके कितना दिया हुआ है 42, कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 42, तो 2 1 3x बराबर 42, अतः x बराबर 42/3, x के साथ 3 क्या है गुना में बायां तरफ, तो दायां तरफ आएगा तो भागम हो जाएगा। तो देखिए 3 से 42 कितना बार में कट जाता है 14 बार में, यानी कितना आ गया 14, x बराबर 14। तो देखिए तो अब हम x का जब मान आ गया है तो x का मान रख के हम संख्याएं निकाल लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः संख्याएं बराबर, तो संख्याएं को 1x यानी 1 × 14 कॉमा 2x, देखिए 2 × 14, तो 1x का मान देखिए 14 आ गया है, तो 1 × 14 कर देंगे और यहाँ पे 2x है यानी 2 × 14, तो संख्याएं हो गया 14 × 1 14 कॉमा 2 × 14 कितना हो गया 28, तो इसका उत्तर आ चुका है 14 28, ठीक है। प्रश्न 11, दो संख्याओं का अंतर 18 है और उनका अनुपात 5:3 है, संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न 11 में लिखेंगे माना कि संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का अंतर 18 है और उनका अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3, तो हम लिख लेंगे माना की संख्याएं हैं 5x और 3x, तो जो अनुपात में है उसी को x के रूप में मान लेंगे, तो माना की संख्याएं हैं 5x और 3x, तो 5:3 दिया हुआ है तो उसी को हम x के रूप में यानी 5x 5 × x गुना करके मान लेंगे, तो 5x हो जाएगा और 3x, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 18, तो अंतर मतलब क्या होता है घटाव, ठीक है, तो घटाव किससे होता है बड़ा संख्या से छोटा संख्या में, तो 5x को पहले लिखेंगे 5x - 3x बराबर 18, ये हो गया समीकरण, ठीक है। प्रश्न के अनुसार अंतर दिया हुआ है तो 5x, देखिए यहाँ पे 3x है 3 × x, यहाँ पे 5 × x है तो ये बड़ा है, तो इससे इसको घटा देंगे तभी अंतर 18 आएगा, तो ये दिया हुआ है कि अंतर 18 है दो संख्याओं का, तो 5 में से 3 गया 2, 2x बराबर 18, अतः x बराबर 18/2, तो 2 ×
18, तो x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर 9 आ गया। तो अब लिखेंगे अतः संख्याएं बराबर, तो देखिए संख्याएं हम क्या क्या माने हैं 5x और 3x, तो x का मान तो 9 आ गया है, तो अब x यहाँ पे x क्या है गुना में है 5 गुना x, यहाँ भी देखिए 3x है तो गुना में है x, तो गुना कर देंगे, यानी 5x मतलब 5 गुना 9, x बराबर 9 आया है, कौमा 3x यानी 3 गुना 9, तो 9 पचे 45, कौमा 9 तिया 27, तो देखिए ये उत्तर हो गया 45 27, ठीक है।